उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पुर्तगाल की एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर जो मौजूद है। वहां से हमने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए एक ईमेल की और फिर उसका जवाब आया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए और फिर जब वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन करवाने के लिए गए वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लेके गए, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। ईमेल जो हमने की उसके लिए वो थी जुमेरात 7 दिसंबर 2023 को हमने ईमेल की। 8 बजे का टाइम था तकरीबन पुर्तगाल का, यानी रात। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो बिल्कुल सैरी का टाइम होगा वहाँ पे, यानी 1 बज गया होगा पाकिस्तान के अंदर। ईमेल चली गई और वो ईमेल उनके इनबॉक्स में जाके डिलीवर हो गई। इसके बाद जो हमें रिस्पांस आया वो बुध वाले दिन 27 दिसंबर 2023 को पुर्तगाल का जो टाइम था 7:17 पे मॉर्निंग के अंदर हमें ये रिस्पांस आया, यानी पाकिस्तान के अंदर उस वक्त टाइम था 12:17 का, और ये हमें रिस्पांस आ गया। जो उस ईमेल के अंदर अपॉइंटमेंट की डेट लिखी हुई थी वो थी 11 जनवरी 2024 कि इस तारीख को आपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए आप आ सकते हैं। जब 11 जनवरी 2024 को डॉक्यूमेंट्स वीएफएस के ऑफिस में लाहौर में जब सबमिट किए तो सेम डे एक ईमेल आई वीएफएस की तरफ से कि जनाब हमने आपके डॉक्यूमेंट जो वो भेज दिते हैं एम्बेसी को, अब आप इंतज़ार करें कि जब अटैच होके आएंगे तो फिर आपको हम नोटिफाई कर देंगे। उसके बाद 24 जनवरी 2024 को एक वीएफएस की एक और ईमेल आई और उन्होंने कहा कि जनाब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एम्बेसी से लीगलाइज हो के हमें रिसीव हो गए हैं और हम अब आपको वो अब रेडी टू कलेक्ट, पहली जो ईमेल थी उसमें लिखा था रेडी टू कलेक्ट फ्रॉम आवर ऑफिस, लेकिन सेकंड ही फौरन ईमेल आ गई कि भाई हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्पैच कर रहे हैं आपके घर पे, क्योंकि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे वहाँ पे तो उन्होंने वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे पे किए थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स दोबारा लेने नहीं आएंगे, हम ये डॉक्यूमेंट्स अपने घर पे हम डिलीवरी चाह रहे हैं, तो उसके अलग से पैसे थे। ये वो एक डिलीवरी का प्रोसेस होगा, यानी 13 दिन टोटल लगे इसको अटैच होने में। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी में डायरेक्ट नहीं भेजने होते। आपने जैरीज का जो ऑफिस है, 3 लोकेशन है इसकी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर, आप किसी भी जैरीज के ऑफिस में जाके ये सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने ईमेल की वो ईमेल का पैटर्न क्या था और उसके साथ हमने अटैच क्या किया था। अभी ये ईमेल की सारी बात हो रही है। ईमेल के साथ जो अटैचमेंट थी वो था एक रजिस्टर क्रिमिनल, यानी जिसको पीसीसी हम बोलते हैं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट हमने अटैच कराना। इसी तरह आपने वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो आपने अटैच कराना है, और इसके साथ ही जो अपॉइंटमेंट इमिग्रेशन की तरफ से, आइमा की तरफ से रिसीव्ड हुई थी उसकी एक पीडीएफ की कॉपी बना के साथ अटैचमेंट की हुई थी। तो आपको ईमेल का पैटर्न बताता हूं कि जो हमने सेंड किया था जिसका हमें रिस्पांस आया वो ये वाला पैटर्न, आप इसको देखें स्क्रीन के ऊपर, ये वो पैटर्न है। गुड हो गया। तो अब फर्दर इसके अंदर मैं बल्कि बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपका भाई 2 ऐसी अपॉइंटमेंट्स का जरिया बना जो फैमिली रीयूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट्स थी जो वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होती हैं पुर्तगाल की एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर। एक भाई जो मेरे पास यहाँ पे आए उनको मैंने लिख के दी और सेम डे रिस्पांस आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैमिली वीज़े की बात कर रहा हूँ। और एक भाई थे वो जो बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ईमेल लिख के दी और फिर उनका शुक्रिया भी आया कि भाई मैंने ईमेल की और वो उन्होंने भी सेम डे का रिस्पांस दे दिया। ये वाली जो मैं 2 चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जब अपनी अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करते हैं तो वो आप कैसे ईमेल करेंगे। फिलहाल हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाते हैं उसके बारे में। तो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स भेजे पाकिस्तान के अंदर, जिनकी बेस पे वो वहाँ पे जैरीज के अंदर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करने थे, एहतियातन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दी। उन्होंने जो ईमेल थी, ये ज़रूरी है याद रखेगा, ईमेल जो आपने सेंड की है और जो आपको रिसीव हुई है अपॉइंटमेंट की एम्बेसी से, ये दोनों पेजेस आपको चाहिए, यानी जो आपने सेंड की है और जो आपको रिसीव्ड हुई है, दोनों पीडीएफ की शक्ल में उसको प्रिंट की कमांड देंगे तो पीडीएफ के अंदर आपकी वो फाइल बन जाती है, वो आप उसको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सेफ की एक अपॉइंटमेंट थी उनकी, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट भी उन्होंने साथ पीडीएफ की फाइल बना के वो भी सेंड कर दी। उन्होंने अपने पासपोर्ट की कॉपीज उन्होंने सेंड की, फर्स्ट और सेकंड पेज की दोनों कॉपीज उन्होंने एम्बेसी से अथॉरिटी लेटर बना के सेंड किया।
अपने वालिद साहब के नाम के ऊपर जिसकी फीस 9 यूरो है, आपको जिन लोगों को पता है उनको पता ही होगा, 9 यूरो अगर आपने पे करने तो आपके कार्ड से, बैंक के कार्ड से पेमेंट होती है। वहां पे एम्बेसी के अंदर कैश एक्सेप्टेबल नहीं है। एक कवरिंग लेटर उन्होंने बनाया जिसके ऊपर पर्पस ऑफ अटेस्टेशन लिखा हुआ था कि मैंने यहाँ पे इमिग्रेशन के अंदर बनाया, 3-4 लाइनों का, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, वो उन्होंने लगा दिया। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने यहाँ से भेजे। जाहिर सी बात है जब वहाँ से वो जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने टेस्ट कराना वो भी चाहिए, जैसे ओरिजिनल पीसीसी था उनका, वो रिक्वायर्ड था वहाँ पे, वो भी उन्होंने लेके जाना है। इस तरह जो बंदा भी पाकिस्तान से जाएगा वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड हर सूरत में साथ लेके जाएगा, ये लाजम है वहाँ पे। ये इसके बगैर वो आपको एंटर नहीं होने देंगे अगर आप बगैर आईडी कार्ड के वहाँ पे जाएंगे। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।